हाय फ्रेंड्स, आई एम सुदीप। वेलकम बैक टू आवर फेवरेट यूट्यूब चैनल सूर्या क्लास। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर लिए थे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और हम ये भी डिस्कस किए थे कि गिवन सबस्टेंस कैसे एसिड होता है और बेस होता है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है एसिड प्लस मेटल्स, यानी एसिड प्लस मेटल जो आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या परफॉर्म करते हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। यहाँ पे Zn क्या है, मेटल्स है, और H2SO4 क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट क्या है, एसिड है। यानी एसिड प्लस मेटल्स को जब आपस में रिएक्ट करा रहे हैं तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस परफॉर्म कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे एग्जांपल दिया है Na प्लस ACl। Na क्या है, एक मेटल्स है, और ACl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक एसिड है। जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा रहे हैं तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे कि NaCl साल्ट है और H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। उसी प्रकार अगर आप बेस प्लस मेटल्स को आपस में रिएक्ट कराइएगा तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो सेम परफॉर्म होगा। यहाँ पे भी साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस परफॉर्म होगा। आइए हम दूसरे टाइप्स का रिएक्शंस को देखते हैं। हम देखने वाले हैं हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, कि किस प्रकार मेटल कार्बोनेट्स और एसिड रिएक्ट करता है तो क्या परफॉर्म करता है, या किस प्रकार मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या परफॉर्म करता है। अब हम लोग वही देखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर्स। जब हम मेटल्स कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहा है, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। उसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिया है सोडियम कार्बोनेट का। मेटल्स कार्बोनेट की जगह क्या है, सोडियम कार्बोनेट से। जब हम उसको एसिड से यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहा है, साल्ट NaCl प्लस H2O प्लस CO2। जब हम मेटल्स कार्बोनेट और एसिड को रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहा है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यानी जो मेटल्स कार्बोनेट से हम लिखे हैं सोडियम कार्बोनेट, एसिड के जगह पर लिखे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों को आपस में हम रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहा है दोस्तों, साल्ट यानी NaCl, H2O यहाँ पे आ जा रहा है और CO2 यहाँ पे आ जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि मेटल्स कार्बोनेट्स और एसिड को हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या परफॉर्म करेगा। आइए हम देखते हैं दूसरा, यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या परफॉर्म करता है। देखिए दोस्तों, जब मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को जब आप एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, यानी साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही परफॉर्म करेगा। उसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को आप जब एसिड यानी HCl से रिएक्ट कराइएगा तो क्या परफॉर्म करेगा, साल्ट प्लस H2O प्लस CO2। होप आप यहां तक आपका सब क्लियर हो गया होगा। आइए हम अगले टाइप्स का रिएक्शन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, कि कैसे एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है और वो क्या परफॉर्म करता है। तो देखिए दोस्तों, एसिड प्लस बेस जो आपस में रिएक्ट करता है तो क्या परफॉर्म करता है, साल्ट प्लस वाटर। यानी हम एसिड और बेस को आपस में जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या परफॉर्म करेगा, साल्ट प्लस वाटर NaCl प्लस H2O परफॉर्म करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बेस का एक एग्जांपल लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH व्हिच इन एक्वस फॉर्म प्लस HCl व्हिच इन एक्वस फॉर्म। इन दोनों को हम आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, NaCl साल्ट प्लस H2O वाटर। वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। यानी जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं हम बेस ले लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में है, और एसिड लिए हैं HCl जो भी एक्वस फॉर्म में है। इन दोनों को हम आपस में रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या परफॉर्म करेगा, NaCl यानी साल्ट, H2O यानी वाटर, जो कि वाटर है लिक्विड फॉर्म में है। NaOH और HCl को जब हम आपस में रिएक्ट करा है तो किस प्रकार यहाँ पे NaCl प्लस H2O परफॉर्म कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। यानी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि NaCl प्लस H2O आया कहाँ से। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, डिस्कस किया था कि जब आप बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या देता है, OH माइनस आयंस देता है, यानी निगेटिव आयन देता है, जिसको क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। OH माइनस, जब बेस को आप जब पानी में डिसॉल्व कीजिएगा तो OH माइनस आयंस देता है, OH माइनस आयंस देता है, निगेटिव आयंस देता है। और वहीं पे जब आप एसिड को जो पानी में डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस आयन देता है, यानी पॉजिटिव आयन देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं। तो यानी देखिए, OH माइनस आयन दे रहा है, ये H प्लस आयन दे रहा है, तो क्या होगा, Na और Cl आपस में मिल जाएगा तो क्या बना देगा, एक साल्ट बना देगा, NaCl बना देगा। और
OH EH है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे OH और H में यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनाएगा, H2 बना देगा, तो H2 बन जाएगा वाटर। अब देखिए दोस्तों, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस? एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जो एसिड का इफेक्ट है वो बेस खत्म कर देता है, जो बेस का इफेक्ट है वो एसिड खत्म कर देता है। यानी ये कहने का मतलब ये है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। आइए देख लेते हैं। The reactions between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reactions। यानी इस रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। Let's move on नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड, और नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। कि किस प्रकार रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, यानी मेटालिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या परफॉर्म करेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड को जब हम आपस में रिएक्ट कर रहा है तो क्या परफॉर्म कर रहा है, साल्ट प्लस वाटर परफॉर्म कर रहा है। उसका एग्जांपल आप दिख रहे हैं यहाँ पे, एसिड का एग्जांपल हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड हो गया कॉपर ऑक्साइड। इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या परफॉर्म करेगा, CuCl2 प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मेटल ऑक्साइड जो है किस नेचर में है, बेसिक नेचर में है। अब आप देख रहे हैं जो ये प्रोडक्ट यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है वही सेम प्रोडक्ट यहाँ पे भी परफॉर्म कर रहा है। यानी कि रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, यानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को जब आप बेस से रिएक्ट कर रहे हैं इसका भी जो प्रोडक्ट है वो सेम परफॉर्म कर रहा है जैसे कि यहाँ पे परफॉर्म हुआ था। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो यहाँ पे वो किस फॉर्म में है, एसिडिक फॉर्म है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड को आप जब बेस से रिएक्ट करिएगा तो क्या परफॉर्म करेगा, साल्ट प्लस वाटर परफॉर्म करेगा। यानी जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या होगा, सेम होगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड किस फॉर्म में होगा, एसिडिक फॉर्म में होगा, और मेटालिक ऑक्साइड किस फॉर्म में होगा, तो बेसिक ऑक्साइड में होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड करने से पहले हमारा एक आपसे रिकमेंडेशन होगा कि आप जितने भी रिएक्शंस पढ़े हैं उसको आप एक पेज पे लिखिए और उसको अच्छा से लर्न कीजिए, और आपके एनसीईआरटी बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं उसे आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा से लर्न कीजिए। और जो इसमें रिमेनिंग टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट का उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, सेपरेट वीडियो में। तो होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।